हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी ऑडिटिंग की, लेकिन अब वीडियो फिर कंटिन्यू आने लगेगी ऑडिटिंग की, जो आती हैं शाम को 8 बजे। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ आज की वीडियो, आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 7। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 6 तक यानी 6 चैप्टर आप लोगों को ऑडिटिंग के ऑप्शनल के क्वेश्चन के बता चुका हूँ। अगर आपको इसकी वीडियो, इस चैप्टर की भी अगर पूरी पीडीएफ चाहिए विद आंसर्स के, तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। तो आज के चैप्टर में मतलब आज के जो चैप्टर में वो हैं हमारे 155 क्वेश्चन है, 155 क्वेश्चन है, जिसमें से हम आज आपको बताने वाले हैं ओनली 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। तो आज पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है: संपत्तियों की उपयोगिता काल में उनके प्रारंभिक मूल्यों को समान रूप से वितरित करने का मूल्यांकन कहा जाता है, इस कथन के लेखक है। तो इस कथन के कौन लेखक है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लंकास्टर जो है ना इस कथन के सही लेखक हैं। इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, यानी इसमें से कौन सा उद्देश्य मूल्यांकन का नहीं है? तो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, संपत्तियों पर आधिपत्य का स्पष्टीकरण करना। ये हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। इसी के साथ हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अंकेक्षण मूल्यांकन करता नहीं है और ना ही इससे ऐसा करने की आशा की जा सकती है। यह इस कथन के लेखक कौन है? तो इस कथन के लेखक भी हमारे हैं ऑप्शन नंबर ए, लंकास्टर। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है? तो हमें देखना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो हमारा जो पहला कथन दे रहा है वो दे रहा है संपत्तियों और दायित्वों की सत्यापन की प्रमाणन को सत्यापन कहा जाता है। सत्यता लिखा हुआ, मैं सत्यापन पढ़ गया था। अगला है सत्यापन करते समय अंकेक्षण को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि संपत्तियां क्रय की गई हैं तो विक्रय प्रसंविदा की जांच करके क्रय प्रतिफल देखा जाता है। अगला हमारा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो है जब आर्थिक चिट्ठे में संपत्तियों का मूल्य बढ़ाकर दिखाया जाता है तो संस्था की पूंजी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। तो इनमें से कौन सा हमारा सही ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है, यानी ऊपर के सारे ऑप्शन क्या हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा मूल्यांकन का तत्व है। मूल्यांकन का तत्व है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं मूल्यांकन किसका तत्व है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका ऑप्शन है कुछ विशिष्ट उद्देश्यों का होना, मूल्यांकन का आशय विक्रय योग्य मूल्य से न होना, स्वीकृत सिद्धांतों द्वारा निर्धारित मूल्यों का ही संपत्तियों का वास्तविक मूल्य होना, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। छठा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखिए 6 क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सी संपत्ति है जिसका व्यापार से अलग कोई अस्तित्व नहीं है? ऐसा कौन सी है? तो आपको मालूम, मुझे मालूम है कि ख्याति एक ऐसी संपत्ति है जिसका व्यापार के अलग कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन है अंकेक्षण मूल्यांकन नहीं है, अंकेक्षक मूल्यांकक नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, अंकेक्षक संपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्यांकन से घनिष्ठ संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी के साथ हमारे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो मूल्यांकन एवं सत्यापन दोनों एक ही चीज़ है। ये क्वेश्चन ये इसका राइट आंसर है कि दोनों एक चीज़ें नहीं है। मूल्यांकन अलग होता है और सत्यापन अलग होता है, जिसको मैंने आपको ऑडिटिंग की से पहले जो वीडियोस दी हैं थ्योरी वाली, उसमें आपको मैंने बताया है कि मूल्यांकन क्या होता है, सत्यापन क्या होता है। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, वो भी इसी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो हमारा जो इसमें दे रहा है सत्यापन से कपट पर नियंत्रण किया जा सकता है, सत्यापन में संपत्तियों के स्वामित्व को देखा जा सकता है। तो
आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी ऊपर वाले ए और बी दोनों ही सही हैं। इसी के साथ हमारा 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 10वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे, कि अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस पर आप कॉल करके पूरी पीडीएफ मांग सकते हैं हमसे। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बनावटी संपत्ति है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी है जो बनावटी संपत्ति है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक व्यय जो है हमारा एक बनावटी संपत्ति के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ हमारा 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 11वां क्वेश्चन है, ट्रस्ट कंपनी के लिए विनियोग है। ट्रस्ट कंपनी के लिए विनियोग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है? तो वो है हमारा स्थायी संपत्ति। क्या है वो? स्थायी संपत्ति, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हमारा 12वां क्वेश्चन, यह ध्यान रखना चाहिए कि असली मूल्यांकन व्यापार के स्वामियों या ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जाता है जिन्हें संपत्तियों के संबंध में व्यावहारिक ज्ञान होता है। यह कथन के लेखक कौन है? तो इस कथन के लेखक है हमारा डी पाला, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने 12वां हो गया हमारा 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही ऑप्शन तो है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त के जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, असत्य हैं। सब ये असत्य हैं, गलत हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वो है 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 14वां क्वेश्चन कह रहा है, मूल्यांकन की जांच करते समय अंकेक्षण को ध्यान रखना चाहिए। मूल्यांकन की जांच करते समय अंकेक्षण को क्या ध्यान रखना चाहिए? मूल्यांकन संबंधी नियम, मूल्यांकन की औचित्य, मूल्यांकन के संबंध में न्यायालयों के निर्णय, तो इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चल संपत्ति है। चल संपत्ति है, इसमें से कौन सी ऐसी है जिसे चल संपत्ति के रूप में जाना जा सकता है? तो हमारी जो चल संपत्ति है उसे मान लो वो होती है स्टॉक। स्टॉक हमारी चल संपत्ति के रूप में मानी जाती है। इसी के साथ हमारा 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किंगस्टन कॉटन मिल्क 1896 का वाद किससे संबंधित है? तो 1896 का जो वाद है वो मूल्यांकन से संबंधित था। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, आप चाहो तो पीछे वीडियो में देख सकते हो। इसी के साथ हमारा 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 17वां क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से जितने भी ए बी सी दिखाई दे रहे हैं ये सारे कथन सत्य हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विशेष वस्तु जैसे शराब और चावल आदि का मूल्यांकन होता है। आदि का मूल्यांकन लागत से अधिक मूल्य पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। इसी के साथ हमारा 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 19वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है, किंगस्टन कॉटन मिल्स केस के निर्णय के अनुसार, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्या कह रहा है? स्टॉक की गणना मूल्यांकन करना अंकेक्षण का काम नहीं है, अंकेक्षक का ये काम नहीं है। इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्थायी संपत्तियों का उदाहरण है। स्थायी संपत्तियों का उदाहरण है, तो स्थायी संपत्तियां हमारी कौन सी होती है? भूमि और भवन हमारी स्थायी संपत्तियां हैं। फिक्स्ड असेट्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स्ड असेट्स कहते हैं जिसे हम। तो फिक्स्ड असेट्स यानी कौन सा है? भूमि और भवन को हम फिक्स्ड असेट्स के रूप में जानते हैं। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 का, स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है। स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है। स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन किस पर किया जाता है? लागत में से ह्रास को घटाकर स्थायी संपत्तियों के ह्रास योग्य न होने पर जीवन काल में अपलेखन करके। तो उपयुक्त दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ए बी दोनों। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भूमि का मूल्यांकन के संबंध में नियम है। भूमि के मूल्यांकन के संबंध में कौन सा नियम लगाया गया है? भूमि के मूल्यांकन के संबंध में कौन सा नियम लगाया गया है? तो पहला है मूल्यांकन लागत मूल्य पर करना, ह्रास चार्ज ना करना। तो उपयुक्त सी इज राइट आंसर, ए बी दोनों ही सही है। इसी के साथ हमारा 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 23वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 23वां क्वेश्चन का, स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन करते समय ध्यान देना होता है।
स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन करते समय ध्यान देना होता है। तो किसका ध्यान देना होता है? ह्रास की राशि की पर्याप्तता का, प्रयुक्त ह्रास पद्धति का, विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर, उपयुक्त डी यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। तो 24वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर 24वां क्वेश्चन। अस्थायी संपत्ति अस्थायी संपत्ति है, तो अस्थायी संपत्ति किसे माना जाता है? देनदार, प्राप्त बिल, नकदी तथा विनियोग, ये सभी अस्थायी संपत्ति के रूप में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 25वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंकेक्षक का दायित्व। अंकेक्षक का क्या दायित्व है? अंकेक्षक का दायित्व क्या है? तो अंकेक्षक का पहला दायित्व की सत्यता को प्रमाणित करना, संपत्तियों की सत्यता को प्रमाणित करना। सही है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों ही सही है। इसी के साथ हमारा 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 26वें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है हमारा। 26वें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है रहतिये का मूल्यांकन होता है। रहतिये का मूल्यांकन होता है लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर। लागत और बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो, तो रहतिये का हमेशा मूल्यांकन लागत और बाजार मूल्य जो दोनों में से जो कम होते हैं उस पर किया जाता है। उसी के साथ 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 27वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमारा। 27वां क्वेश्चन कह रहा है पुस्तकीय मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है। पुस्तकीय मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है देनदारों का और दूसरा है प्राप्त बिल का। तो उपयुक्त ए बी दोनों, तो उपयुक्त सी यानी सी वाला आंसर इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 28वां क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कभी न नष्ट होने वाली संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कभी न नष्ट होने वाली संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाए, लागत मूल्य पर किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कच्चे माल तथा अनिर्मित माल का मूल्यांकन किस पर होता है? कच्चे माल और अनिर्मित माल का मूल्यांकन किस पर होता है? तो ये भी इसका भी सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी लागत मूल्य पर होता है। इसी के साथ हमारा 30वां क्वेश्चन और इस सीरीज़ का ये आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर पढ़ाएंगे हम आपको। तो क्या रहा है, निम्न में से किस मामले के निर्णय में ये निर्णय दिया गया है कि अंकेक्षक मूल्यांकन नहीं है? अंकेक्षक क्या एक मूल्यांकन नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कॉटन मिल्स के द्वारा, किंगस्टन कॉटन मिल्स द्वारा ये निर्णय दिया गया है। तो इसी के साथ हमारा आज की सीरीज़ खत्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।